गुरु कहता है आ तुझको आत्मबोध कराऊं, चेला कहता मेरा लड़का मेरा कहाँ नहीं मानता, कुछ वो ठीक कर दो तो ज्यादा अच्छा है। कहाँ आत्मा ब्रह्म की बात और कहाँ लड़का लड़की पोता पोती पैसा दुकान मकान में तुम्हारे जो मन फंसे हुए हैं, कहाँ हो तुम इस योग्य इस ज्ञान के। ये सच है, बड़ा कड़वा सच है पर यही सच है। जिसके चित्त में लेश मात्र भी आसक्ति है अपने शरीर के लिए, अपने जीभ को स्वाद देने के लिए, अपने कानों को राग रंग सुनाने के लिए, अपनी आंखों को मैं अच्छे नज़ारे दिखाऊं, अपने शरीर पर मैं सुंदर वस्त्र पहनूं, इसीलिए शायद ये ज्ञान सिर्फ सन्यासियों को दिया जाता था, आम साधारण व्यक्ति को दिया भी नहीं जाता था। घर बार छोड़ा हुआ त्यागी, उस पर भी उसको कहा जाता था कि ले सिर्फ टाट बांधेगा, बोरी का टाट बांधेगा अपने जिस्म पर, रह खुले पेड़ों के नीचे, आसमान तले सो, पत्ते खा, जल पी, इंद्रिय के कोई भोग के पीछे तू भागेगा नहीं। और ये उसका व्यवहार गुरु देखते, वर्षों गुरु देखते, और वर्षों की इस धैर्यपूर्ण परीक्षा के बाद जो कोई शिष्य उसमें पास हो जाता तो उसको गुरु एकांत में ले जाकर इस ज्ञान का प्रसाद दे देता। ऐसे नहीं दिया जाता था। पहले भी कह चुकी हूं, इस गुरु गीता के वक्ता हैं सूत जी, और इस गुरु गीता के श्रोता हैं 88,000 ऋषि मुनि महात्मा। सो इस बात को उनके सामने कहना बिल्कुल उचित था। पर आज इस समय क्या ये उचित है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ज्ञान मुक्त भी कर सकता है, ज्ञान अहंकारी भी बना सकता है। ज्ञान राम के पास भी था, ज्ञान रावण के पास भी था। रावण अहंकारी हुआ और श्री राम को हम भगवान कहते। रावण चतुर्वेदी था, तुम्हें वेद की एक ऋचा नहीं आती होगी, उसको चारों वेद आते थे, पुराण शास्त्र आते थे। जिसका पुतला तुम हर साल जलाते हो, उस रावण ने साक्षात महादेव जी को प्रकट किया था। इतनी तपस्या है, इतना मंत्र जप है, इतनी साधना है उसके जीवन में, तुम्हारे है क्या? बहुत बेसमझ लोग हैं जो रावण का पुतला जलाते हैं। रावण के पैर की धूल भी नहीं है वो लोग। लंका में भी रावण ने अपने अंतःपुर में शिवालय बना रखा था, शिव पिंडी की स्थापना थी। शिव का परम भक्त है, और जो स्तुति उसने शिव के दर्शन करने पर गाई थी, वह स्तुति आज भी पूरी दुनिया के जो शिव भक्त हैं वो गाते हैं। वो रावण के द्वारा कही गई शिव की स्तुति है। जटाटवीत गलत जला, जिसकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही है, जिसकी जटाओं में चंद्र है, ऐसे चंद्रशेखर शिव की उपासना और स्तुति और महिमा शिव ने गाई है। पर फिर भी रावण को हम अहंकारी कहते हैं, फिर भी हम रावण को भगवान नहीं कहते हैं, शिव भक्त ही कहते हैं। ज्ञान मुक्ति भी दे सकता है और ज्ञान बंधन भी। ऐसे ही जैसे जहर तुम्हें मार भी सकता है, पर उसी जहर को ठीक प्रकार से दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो जहर तुमको रोग मुक्त भी कर सकता है।
सो यूं समझो जो तुम्हें मैं अब सुनाने जा रही हूं वो है तो जहर, पर इस जहर से तुम अमृत बनाओगे कि इस जहर से तुम और हलाल विष तैयार कर लोगे, ये तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर करता है। अशुद्ध चित्त को ज्ञान तो बड़ी दूर की बात है, सूफी तो मिलना भी नहीं चाहते थे। कहते हैं जब गुरजीएफ के अंदर ये भाव उठा कि वो किसी सूफी को मिले तो वह ढूंढते ढूंढते अरब मुल्कों में आया। अब सूफी कोई भगवे कपड़े पहनने वाले तो हैं नहीं कि दूर से दिख जाए, ना ही उनके आश्रम होते हैं कि दूर से दिख जाए, वो तो भीड़ में खो के रहते। तुम्हारे पास से गुजर जाए तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि ये कोई सूफी है। दिन में वो एक आम आदमी की तरह रोजगार कमाते हैं, बाल बच्चे, पत्नी है। अब एक हिंदू सन्यासी हो, जैन मुनि हो, दूर से ही दिख जाता है, त्यागी है, ब्रह्मचारी है, सादे कपड़े पहनता है, चोला तिलक पहनता है, सफ़ेद कपड़ा पहनता है या मुंह में पट्टी लगाता है। पर सूफी फकीर तो ऐसा कोई अलग से लिबास भी नहीं पहनते कि उनके लिबास को देख के तुम समझ पाओ। किसी आश्रम में नहीं रहते, घर में रहते हैं। तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ में सूफी को पहचाना कैसे जाए? तो गुरजीएफ लंबा अरसा ईरान और दूसरे कई देशों में घूमता रहा। फिर जब वो एयरपोर्ट से निकला था तो उसने एक टैक्सी ली थी। टैक्सी वाले से भी पूछे मुझे सूफी को मिलना है, कहाँ मिलूं? उसने कहा मुझे क्या मालूम। भटकता रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मस्जिदों में जा जा के ढूंढे। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि तू मुस्लिम तो लग नहीं रहा। उसने कहा हाँ मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ, मैं सूफियों को ढूंढ रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि शायद सूफी यहीं मस्जिदों में मुझे मिल जाए। उसने कहा देख, सूफी को ढूंढना इतना आसान नहीं है, तू बस एक काम कर, तेरे को मैं नमाज पढ़नी सिखा देता हूँ, तू बस नमाज पढ़, प्रार्थना कर, कोई ना कोई जरूर आएगा। गुरजीएफ ने प्रार्थना सीखी। जर्मन भाषा बोलने वाला, जर्मनी में रहने वाला, रूस, यूरोप के देशों में रहने वाला, वहाँ की जीवन शैली को जीने वाला ये गुरजीएफ, इसने नमाज सीखी और मस्जिद में बैठ करके पूरा पूरा दिन, लोग तो आए नमाज पढ़ने चले जाएं, वो ये वहीं बैठा है। कई महीने निकल गए, पर बड़ी उम्मीद से वो इंतज़ार करता रहा। और फिर एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि तू यहाँ पर नमाज दिन भर पढ़ता रहता है, क्यों? गुरजीएफ ने कहा मुझे सूफी की तलाश है। उसने कहा अच्छा चल, तुझे मैं ले चलता हूं, तू रात को 2 बजे मुझे अमुक स्थान पर मिलना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। रात 2 बजे गुरजीएफ बताई गई जगह पर खड़ा इंतजार करता रहा और वो आदमी आया भी, और रात के अंधेरे में जाने किन किन गलियों से गुजरते हुए वो एक छोटे से मकान में ले गया और मकान के भीतर सीढ़ियाँ चढ़ के छत थी। इस छत पर पहली मंजिल पर कोई 8-10 लोग बैठे हैं और उनके बीच में जो शख्स बैठा है उसकी ओर इशारा करते हुए इस सज्जन ने कहा ये है सूफी। करीब गया गुरजीएफ,
खुश तो इतना है, जिसको ढूंढ रहा था आज वो मिल गया। जा कर के नमस्कार किया, आदाब दिया, सलाम किया, और जब ध्यान से उनके चेहरे को देखा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये चेहरा तो देखा हुआ सा लग रहा है। और जब दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो याद आई, ये आदमी को उसने उसकी चाय की दुकान में देखा था। ये तो वही है जो चाय पिलाता है, और कई बार कई दिन उसने उसकी दुकान में बैठ करके चाय पी है। पर वो हैरान है। उसने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। सूफी ने कहा, वो बात छोड़, तू ये बता, तू ढूंढ क्यों रहा था? तुम्हें क्यों चाहिए कोई सूफी? गुरुजीएफ ने कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, इसलिए ढूंढ रहा था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तू कल सुबह फिर दुकान पे ही मिलना, पर देख तू वहां पर मुझे इस तरह सलाम नहीं करेगा। आएगा, मिलेगा, लेकिन ये झुक करके मुझे सलाम नहीं करना, ऐसे ही मिलना जैसे पहले मिले थे। गुरुजीएफ ने कहा, मैं आऊं तो फिर मुझे करना क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, दुकान में चाय के कप प्याले धोना। इतना कह के उन्होंने आंख बंद कर ली, मौन हो गए। तुम्हारी अगर मैं सोच देखूं तो तुम कहते, लो, ना कोई ज्ञान सुनाया, ना कोई मंत्र दिया, ना कोई गहरी ज्ञान की बात सुनाई, क्या बोल रहे हैं कि सुबह चाय की दुकान में आओ और चाय के प्याले जूठे धोना। गुरुजीएफ गया अगली सुबह, और वो वहां पर अपनी चाय की दुकान में चाय बना रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं। जैसे ही आते देखा तो गुरुजीएफ को आवाज दे करके कहते, लो संभालो, अब उठाओ वो सब प्याले और धो। और फिर उसके बाद गुरुजीएफ ने उस दिन के बाद से इस सूफी की दुकान पर कोई लगभग 1.5-2 साल जूठे बर्तन मांजे। इस बीच कोई सत्संग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, कुछ नहीं। दिन भर में जूठे प्याले मांजना, रात देर को जब दुकान बंद हो जानी तो वो कहते, अच्छा चल जा, अब कल सुबह आना। गुरुजीएफ फिर अगली सुबह आ जाता, फिर वही क्रम। सलाम दुआ के बाद कोई बात भी नहीं होती। पर गुरुजीएफ एक खोजी है, सच्चा खोजी है। तुम्हें क्या लगता है उसका परिवार नहीं था? तुम्हें क्या लगता है उसका कारोबार नहीं था? था। कालीन का कारोबार था, कालीन बेचते थे। पर न कारोबार न परिवार, कुछ याद नहीं गुरुजीएफ को। बस एक ही धुन, एक ही धुन पहले थी सूफी को मिलने की, जो मिल लिया तो ये धुन कि जब वो इस योग्य समझेगा तो बता देगा, कब ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है। और जरा तुम देखो अपनी ओर, है इतनी खोज, है इतनी प्यास, है इतना धैर्य तुम में? कि हम कहें अब घर ना जाओ तो तुम कहो अब घर नहीं जाएंगे। ना जाना तो शायद तुम में कईयों को मंजूर हो भी जाए, पर जो काम कहा जाए शायद वह सब काम करने तुमको मंजूर नहीं होंगे। कुछ दिन कर भी लोगे, हफ्ता कर लोगे, महीना कर लोगे, फिर
झूठ और बहाने और बेईमानियां तुम्हारी निकलने लग जाएंगी। गुरुजीएफ 2 साल जूठे बर्तन कप प्याले धोए हैं और 2 साल के बाद जाकर के फिर सूफी ने उनको अपने उसी ठिकाने पर जहाँ वो पहली बार मुलाकात हुई थी फिर से एक रात अपने साथ ले गए और फिर किस तरह अपने अंदर उतरा जाता है, किस तरह उस ना दिखने वाले ईश्वर तक पहुंचा जाता है, उसकी राह बताई। सालों भटका था गुरुजीएफ, सालों भटका पहले गुरु को ढूंढने के लिए, फिर जो मिले तो सालों। ये हम आज बोल रहे हैं ना कि 2 साल बाद उनको सब बताया गया, लेकिन गुरुजीएफ को तो ये नहीं बताया गया था कि तुम्हें 2 साल बाद बताएंगे। बस उसको यही कहा गया कि अगले आदेश तलक जूठे कप प्याले धो, बस। और वो धो रहा है, वो धो रहा है। जिनको जातिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, रही किनारे बैठ। जितनी महंगी वस्तु हो उसका मोल, उसका दाम भी उतना ज्यादा होता। हर कोई परमात्मा को ही जानना चाह रहा है, कोई परमात्मा को ही लेना चाह रहा है, तो उसका दाम तो फिर उतना ही बड़ा होगा ना। सो तुम इस ज्ञान चर्चा को यूं सुनना कि जैसे ये किसी की कहानी कही जा रही है, ये किसी के ऊपर जो बीती वो कही जा रही है, ये अभी तुम्हारी आप बीती नहीं है। इन शब्दों को पकड़ के उधारी का ज्ञान लेकर के इन उधार के शब्दों के साथ मालिक मत बन जाना। श्लोक कहता है, गुरु उस नित्य निर्गुण निराकार परम बोध का, परब्रह्म का बोध करा देता है। जैसे एक जला हुआ दीपक एक अन जले दीपक को जला देता है। क्या करो, अन जले दीपक की बत्ती को जले हुए दीपक की बत्ती के बस करीब रखो तो जलते हुए दीपक से एक लौ उछल के उस अन्न जली बाती तक चली जाती है और वो अन्न जला दीपक भी जल जाता है। गुरु एक जला हुआ दीपक है, खोजी एक अन्न जला दीपक है। तो गुरु के सानिध्य में, गुरु की समीपता में शिष्य को एक दिन यह ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद मिल जाता है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है, ऐसे ही शिष्य के अंतःकरण में ब्रह्म भाव को सद्गुरु प्रकट कर देते हैं। गुरु प्रादत्तः स्वात्मान्यात्मराम निरीक्षिणात् समता मुक्तिर्मगण स्वात्मज्ञानम प्रवर्तते। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा
शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान किताबों में है, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, जाओ पढ़ लो, ढूंढ लो, देख लो। पर वेद शास्त्र को पढ़ के, श्रुतियों स्मृतियों को पढ़ के तुम विद्वान तो हो सकते हो, पर आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी तो आप गुरु की कृपा से ही होते हो, और कोई तरीका नहीं है। गुरु की कृपा से ही अपने अंदर सबसे पहले आती है समता। समता का अर्थ क्या है? अभी आप दो हिस्सों में बांट कर अपने जीवन को जीते हो, एक मैं और एक तू। मैं के साथ मेरा पन का जाल आता है, तू के साथ तेरेपन का जाल आता है। मैं मेरा परिवार, तू तेरा परिवार। ऐसे ही कितने ही मैं हैं, कितने ही तू है। ये भिन्न भिन्न मैं और भिन्न भिन्न तू का ही नाम संसार है। मैं मेरा परिवार, खुश रहें, सुखी रहें। मैं मेरा परिवार, दुखी ना हो, बंधन में ना हो। मैं मेरा परिवार, आनंद में रहें। मैं मेरा परिवार, भय शोक मुक्त रहें। और अगर तुम्हारी वजह से मेरे इस सुख में कुछ बाधा पड़े तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुमसे युद्ध करूंगा, तुम्हें तकलीफ दूंगा, ताकि तू मुझे तकलीफ न दे सके। ये क्या हुआ? ये समता नहीं है। समता माने समदृष्टि से देखना, मैं और तू में भेद ना देखना, यह है समता। मैं मेरा परिवार, तू तेरा परिवार, ना, ऐसा कोई भेद शिष्य अपने हृदय में नहीं रखता, सब अपने। मैं मेरा परिवार, ऐसी सोच ही नहीं है उसकी। वो जो शरीर के संबंधी हैं उनको बस वैसे ही देखता है कि भाई दुर्घटनावश तू मेरा माँ, तू मेरा बाप हो गया, दुर्घटनावश तू मेरा भाई और बहन हो गया, दुर्घटनावश एक परिवार बन जाता है। और जवान होने पर माँ बाप चुन के तुम्हारे लिए एक लड़का या लड़की ला देते हैं, शादी हो जाती है। तो जैसे माँ बाप के दुर्घटना की वजह से तुम पैदा हो गए। बात बड़ी कड़ी है, कड़वी है, पर सच है। एक पति पत्नी तो शारीरिक सुख भोग रहे थे, गर्भाधान तो गलती से हो जाता है। और गर्भाधान हो गया तो गर्भ को पलने दें तो बच्चा बन जाएगा, गर्भ गिरा दें बच्चा नहीं होगा। माँ बाप के सुख में गलती से बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर वही गलती तुम करोगे और की है, और फिर वही गलती आगे तुम्हारे बच्चे करेंगे। ऐसे ही तो संसार चल रहा है, ऐसे ही तो वंश चल रहे हैं। भोगता पुरुष स्त्री के शरीर को है, स्त्री भोगती पुरुष के शरीर को है। बच्चे की कोई ऐसी इच्छा थोड़े होती, पर चूंकि तुम्हारे आसपास समाज है, परिवार है कि शादी हो गई तो अब साल में बच्चा हो जाना चाहिए, लड़का हो गया तो लड़की हो जानी चाहिए, लड़की हो गई तो लड़का हो जाना चाहिए, लड़का लड़की दोनों हो जाए तो समाज परिवार कहता हाँ फैमिली पूरी हो गई। अब इनको पढ़ाओ लिखाओ, कॉलेज कराओ, नौकरी कराओ, बिजनेस कराओ, फिर एक दिन इनका ब्याह कर दो, फिर जो आगे उनके बच्चे होंगे फिर उनकी देख रेख करो, फिर उनकी चिंता करो। चिंता में जियो, चिंता में मरो, यह है संसार। यही तो है संसार। और क्या है तुम्हारा संसार? इस संसार के क्रम में कोई नहीं कहने वाला कि यह संसार झूठ है, कोई नहीं कहने वाला। जब तेरे दादा दादी जिंदा ना रहे तो तेरे माँ बाप नहीं जिंदा रहेंगे, ना तू एक दिन जिंदा रहेगा, इसलिए उसकी फिक्र कर।
जो अजर अमर अविनाशी है उसको ढूंढ, जो सत्य सनातन है। कोई नहीं कहने वाला। ये बात सिर्फ संत ही बोलेगा, ये बात सिर्फ गुरु के पास सत्संग में जाओगे तो ही सुनने को मिलती है। यहाँ से तुम बाहर जाओ, कोई नहीं कहने वाला तुमको। कोई नहीं पूछने वाला कि ध्यान में मन ठीक से लगता है कि नहीं। कोई नहीं पूछने वाला अंतर तुम्हारे समाधि हुई कि नहीं। कोई नहीं पूछने वाला मन में विवेक जगा के नहीं। सब ये पूछेंगे पैसे कितने बनाए, कितने पैसे कमाए, कारोबार कैसा है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी शरीर की तबीयत पूछ लेंगे, तबीयत कैसी चल रही। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बच्चों की तबीयत पूछ लेंगे, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला कि मन को संसार में फंसाया तो नहीं, इस कीचड़ में कहीं गिर तो नहीं गया। कीचड़ में गिरना नहीं है, संसार में अटकना नहीं है, संसार में कोई नहीं ये बात बोलने वाला। सच तो ये है, जो खुद फंसे हैं वो तुमको फंसाना ही चाहेंगे, और जो खुद मुक्त है वही तुम्हारी मुक्ति की फिक्र करेगा। जो खुद बंधन में है वो चाहेगा तू भी बंधन में रह, पर जो खुद मुक्त है वही चाहेगा कि तू भी मुक्ति का स्वाद चख।